नमस्कार। चलिए आज चलते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों की रंगीन और अनोखी दुनिया में। यहाँ हर एक कदम, हर एक भाव अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। तो तैयार हो जाइए इस कलात्मक सफर के लिए। देखिए, राजस्थान के विशाल रेगिस्तानों और आलीशान महलों में नृत्य बस एक कला नहीं है, ये तो वहाँ के जीवन की भाषा है। ये इतिहास, खुशी और विश्वास को जाहिर करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये उन परंपराओं का एक जिंदा जागता सबूत है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तो सबसे पहले उन नृत्यों की बात करते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी, मतलब सीधी आस्था और भक्ति से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। और इसकी शुरुआत करते हैं अग्नि नृत्य से। जैसा नाम है वैसा ही इसका रूप है। ये विश्वास और साहस का एक ऐसा प्रदर्शन है जो धधकते अंगारों पर किया जाता है। सच में कमाल है। ये जो नृत्य है ये बीकानेर के कतरियासर गांव से निकला है और कोई आज की बात नहीं है। ये 550 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है। जसनाथी संप्रदाय के पुरुष फतेह फतेह का जयकारा लगाते हुए नंगे पांव सीधे अंगारों पर चलते हैं। इतना ही नहीं, वो इन अंगारों से खेलते भी हैं, जिसे मतीरा फोड़ना कहते हैं, और कभी-कभी तो उन्हें मुंह में भी रख लेते हैं। सोचिए, आस्था का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। अच्छा, अब बात करते हैं 13 ताली नृत्य की। और ये जो नंबर 13 है ना, ये उन मंजीरों की संख्या है, यानी वो छोटी छोटी झांझ जिनका इस्तेमाल इस पूरे डांस में होता है। ये बैठकर किया जाने वाला नृत्य है जिसे कामड़ जाति की शादीशुदा महिलाएं बाबा रामदेव की आराधना में करती हैं। वो अपने शरीर पर पूरे 13 मंजीरे बांधती हैं, 9 दाहिने पैर पर, 2 कोहनी के ऊपर और एक दोनों हाथों में। और फिर जैसे मशहूर डांसर मांगी बाई जी करती हैं, कलाकार इन्हीं मंजीरों को बजाकर एक लय बनाते हैं जो भक्ति का एक बहुत ही सुंदर और मुश्किल प्रदर्शन है। चलिए अब आस्था और भक्ति के माहौल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन नृत्यों की दुनिया में चलते हैं जो राजस्थान के त्योहारों और समारोहों की जान है। ये डांस मतलब सीधा सीधा जिंदगी का जश्न। घूमर, ये नाम तो जैसे राजस्थान का दूसरा नाम बन गया है। पता है, इसकी शुरुआत भील जनजाति ने देवी सरस्वती की पूजा के लिए की थी और फिर धीरे धीरे ये शाही दरबारों और बड़े बड़े उत्सवों का हिस्सा बन गया। घूमर का नाम तो घूमने से ही आया है। और जरा कल्पना कीजिए, जब रंगीन घाघरा पहने महिलाएं एक साथ घूमती हैं तो कैसा जादू सा बिखर जाता है। ये राजस्थान का राज्य नृत्य है और इसे सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। इसमें 8 अलग अलग तरह के स्टेप्स होते हैं जिन्हें सवाई कहा जाता है। एक और मजेदार उत्सव का डांस है गींदड़। ये शेखावाटी इलाके में होली आने का संकेत देता है। इसमें पुरुष हाथों में डंडे लेकर एक खास लय में नाचते हैं। और एक और दिलचस्प बात, कुछ पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर भी नाचते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। अच्छा, अब उन प्रोफेशनल डांसेस की बात करते हैं जो सिर्फ कला नहीं बल्कि कलाबाजी और हुनर का एक ऐसा नज़ारा है जो देखने वालों को सच में हैरत में डाल देते हैं। ये सवाल ही अपने आप में रोमांचक है ना? क्या कोई सच में तलवार की धार पर नाच सकता है? तो जवाब है हाँ, और उस नृत्य का नाम है भवाई, जो अपने अविश्वसनीय संतुलन के करतबों के लिए ही जाना जाता है। उदयपुर क्षेत्र के भवाई कलाकार जो करतब दिखाते हैं वो कमाल के हैं। वो अपने सिर पर 8-8 घड़े रखकर संतुलन बनाते हैं और ये सब करते हुए वो कभी तलवार की धार पर नाचते हैं तो कभी कांच के टुकड़ों पर या फिर थाली के किनारे पर। ये हुनर और संतुलन का एक बेजोड़ नमूना है। कच्छी घोड़ी एक और बहुत ही अनोखा प्रोफेशनल डांस है जो ज्यादातर शेखावाटी इलाके में देखने को मिलता है। इसमें होता यह है कि पुरुष अपनी कमर पर बांस से बना एक घोड़ी का ढांचा बांध लेते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो सच में घुड़सवार योद्धा हैं। ये नृत्य शादियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसमें डांसर दूल्हे की पोशाक पहनते हैं, हाथों में तलवारें होती हैं और वो 4-4 की 2 लाइनों में खड़े हो जाते हैं। और फिर जब वो आगे पीछे होते हैं तो एक बहुत ही सुंदर पैटर्न बनता है। ऐसा लगता है जैसे कोई फूल खिल रहा हो और फिर बंद हो रहा हो। तो इतने सारे नृत्यों को जानने के बाद आखिर में ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे इन बेशकीमती सांस्कृतिक परंपराओं को बचाया कैसे जा रहा है और इन्हें दुनिया भर में पहचान कैसे मिल रही है।
ये देखिए, कालबेलिया नृत्य जैसी हमारी स्थानीय परंपराओं को यूनेस्को ने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि राजस्थान की कला ने आज दुनिया के मंच पर अपनी एक खास जगह बना ली है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि ये लोक नृत्य सिर्फ मनोरंजन तो है नहीं, ये तो राजस्थान की धड़कती हुई आत्मा का आईना है। तो सवाल ये है कि ये विरासत आगे कैसे जिंदा रहेगी? इसका जवाब कलाकारों, समुदायों और हम सबके मिले जुले प्रयासों में ही छिपा है, ताकि ये जीवंत विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके।